विधानसभा की सीट है कोडीनार और लोकसभा की सीट है गिर सोमनाथ। पूरे देश में मॉडल है, लेकिन हमने तो इस बात का कोई अनुभव नहीं हुआ। कोई वस्तु તમારે બનાવવી તો જંગલ ખાતાની મંજૂરી લેવી પડે, પૈસા દો તો મંજૂરી મળે, પૈસા ન દો તો તમારું એમનામ પડ્યું રહે, તો કઈ રીતે मॉडल ગણવું? हम लोग इस समय तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर हैं सोमनाथ से। हम सोमनाथ की तरफ अग्रसर हैं और ये जो इलाका है ये यहाँ वन विभाग की जो ज़मीन होती है, जो फॉरेस्ट जिसको हम उत्तर प्रदेश में कहते हैं, उसका घना जंगल है। हमारे संपादक आर.पी. रघुवंशी जी मौजूद हैं, एक कोट जरूर उनसे लेंगे। सर, सुबह से हम लोग निकले हुए हैं, बहुत सारे रास्ते ऐसे दिखे जो बहुत सघन हैं, और ये जो रास्ता है, इस रास्ते पर आपको क्या लगता है कि यहाँ पर्यटन के बड़े संभावनाएं हैं? हालांकि उस तरीके का डेवलपमेंट शायद गुजरात में इसको लेकर दिखता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। क्या कमेंट है आपका? सोमनाथ का मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है। उसको देखने, जानने और समझने के लिए लोग ये कहते हैं कि यदि गुजरात आए और सोमनाथ का मंदिर नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। वहाँ भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले चूंकि ये यात्रा शुद्ध रूप से विधानसभा का जो आने वाला चुनाव है गुजरात में, उसको लेकर के है, और इंटीरियर के तमाम गांव आपको हमारी अलग अलग वीडियो में देखने को मिलेंगे। लेकिन राजकुमार जी, जहाँ तक आपने पर्यटन की बात कही, ये फॉरेस्ट है और बहुत बड़ा फॉरेस्ट है। इस फॉरेस्ट को अच्छे से, सलीके से संवारा जा सकता था, लेकिन उस तरह का संवारापन यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है। टूटी हुई सड़कें हैं, फॉरेस्ट के बीच में से जो रास्ता निकल रहा है बहुत टूटा हुआ है। फॉरेस्ट बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो सकता था, वैसा भी नहीं दिख रहा है। और कुल मिलाकर के ऐसा लग रहा है कि जैसे हम गुजरात के किसी पिछड़े हुए क्षेत्र से पास हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजकुमार चौधरी और आप देख रहे हैं चेतना मंच। केम छो गुजरात के विशेष शो में हम लोग पहुंचे हैं। इस समय यहाँ से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सोमनाथ मंदिर। जिस सोमनाथ मंदिर को बनाने के लिए तमाम तरह के प्रयास हुए, 7 बार उस पर आक्रमण हुआ, और देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान उसको बनवाने में रहा। हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इस समय यहाँ पे रुके तो सोचा कि कुछ लोगों से बात की जाए। तो अशोक भाई हैं, इनकी ये दुकान है यहाँ पे इस चौराहे पे। यहाँ इन्हीं से पूछेंगे कि ये जगह कौन सी है और यहाँ के स्थानीय मुद्दों पर भी इनसे चर्चा करेंगे। अशोक भाई नमस्कार। ये जो जगह है, ये जगह क्या है? कौन सा लोकसभा क्षेत्र पड़ता है, कौन सा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है? इसके बारे में जो विस्तार से बताइएगा। वो जामवाड़ा गिर, उसका तालुका है गिर गढ़ड़ा। विधानसभा की सीट है कोडीनार और लोकसभा की सीट है गिर सोमनाथ। अच्छा, यहाँ के स्थानीय मुद्दे देखो, अब क्योंकि विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और गुजरात मॉडल पूरी दुनिया में चल रहा है। पूरी दुनिया में मतलब एक तरह से पूरी दुनिया उसका कहीं ना कहीं अनुसरण करी, और हिंदुस्तान तो अनुसरण कर ही रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से हैं, गृह मंत्री गुजरात से हैं, तमाम जो विभाग हैं, जितने भी महत्वपूर्ण विभाग हैं, उन सब विभागों पे गुजरात के प्रतिनिधि इस समय राज कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि क्या गुजरात मॉडल को पूरी देश में लागू किया जाना चाहिए? तुम बोलते हैं कि पूरे देश में मॉडल है, लेकिन हमने तो इस बात का कोई अनुभव नहीं हुआ। वहाँ अधिकारी, हमने लोकशाही जैसे कुछ दिखना नहीं चाहते, अधिकारी शाही होती है। कारण के तुम्हारे कोई पण काम लेके जाओ तो कोई तुमको ऑफिस में जवाब नहीं दे, कोई तमारू सांभळे नहीं, काम कहीं थाय नहीं, जी किरा करे, तो कई रीते मॉडल तमे कहो छो? अमारे आ गिर विस्तार से अहीं कोई उद्योग नहीं, कोई वस्तु तमारे बनावी तो जंगल खातानी मंजूरी लेवी पड़े, पैसा दियो तो मंजूरी मळे, पैसा न दियो तो तमारू एमनाम पड्યું रहे, तो कई रीते मॉडल गणવું? अच्छा, यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या मानते हैं आप चुनाव में? ये जो चुनाव होगा, स्थानिक मुद्दे में खेती साव खाडे वही गई है। खेडूतनो कोई प्रश्न क्यांय तमे जाओ એટલે ક્યાંય સાંભળવા તૈયાર નથી। તો પછી આ ખેતી પ્રધાન દેશ કયો છો? એક બાજુ તમે એવું બોલો છો ખેતી પ્રધાન દેશ છે, તો એક બાજુ કોઈ તમારું સાંભળતું તો નથી જ। તમારો એમ માનો કે બીજી વસ્તુના ભાવ જોવો, એની સામે ખેડૂતોના ભાવ જોવો, મજૂરી જોવો, ખાતર બિયારણના ભાવ જોવો, તો ખેડૂતનો જે પાક આવે છે એનો ભાવ તો ત્યાં ને ત્યાં છે। આજ 20 વર્ષથી, મારા 51 વર્ષ થયા, મને 20 વર્ષનો અનુભવ છે, તો બીજી 500 ગણો ભાવ ઊંચો વયો ગયો। તો ખેડૂતનો ભાવ તો ન્યા ને ન્યા છે, તો કઈ રીતે આમાં ખેતી પ્રધાન દેશ કહેવાય? अगर इसको हिंदी में समझाने का प्रयास करें तो इसका लबोलुआब ये है कि देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, लेकिन
उसके बावजूद सुनवाई शायद नहीं होती है। और एक बार एक पड़ाव की तरफ चलते हैं। इसी चौराहे पे एक परिवार ऐसा मिला कि जो उत्तर प्रदेश के आगरा से आकर यहाँ पर बसा। एक जिस तरीके से हमारे यहाँ पे वो मिल्क केक कहते हैं या रबड़ी कह सकते हैं उसको, उस तरीके का ये भैया क्या कर रहे हैं? ये क्या बना रहे हैं? मावा। अच्छा, ये दूध से बनता है? दूध का अच्छा, दूध कहाँ से आता है? गाँव में थे। गाँव में से। कितनी देर में बन जाता है ये पूरा? 4 घंटे में? 4 घंटे में। 4 घंटे में तैयार हो। देखो, ये मैं दिखाने का प्रयास करूँ अगर आपको, तो ये मथुरा के शायद रहने वाले हैं और इन्होंने यहीं आके अपने आप को स्थापित किया है। अच्छा, यहीं पे मुझे एक युवा मिले हैं जी। क्या नाम है आपका, क्या करते हैं? मेरा नाम है प्रदीप गाधे। मेरे फादर फार्मर है और मैं स्टडी करता हूँ। आप पढ़ते हैं। अच्छा, विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। गुजरात मॉडल की बात इस समय पूरी देश में हो रही है। हो रही है। तो क्या गुजरात मॉडल के मायने क्या मानते हैं आप? मेरे को तो क्या बताऊं मैं, यहाँ रोजगार की स्थिति क्या है? रोजगार की स्थिति में तो बढ़िया है, चल रहा है अभी। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं क्लास नहीं, बस कॉलेज। अच्छा, तो भविष्य में क्या करना चाहेंगे? भविष्य में बस जॉब मिल जाए तो अच्छा है, गवर्नमेंट। हाँ, कौन से विभाग में? बस एग्रीकल्चर कृषि खेत। के लिए? हाँ, मतलब किसानों के लिए काम करना चाहते हैं। किसानों के लिए। अच्छा, इस बार जो विधानसभा के चुनाव यहाँ पे होंगे, यहाँ के स्थानीय मुद्दा कोई स्थानीय के मुद्दा तो इस मेरे मुद्दे के आधार पर आप वोट दो, क्योंकि आप युवा हो। मेरे आप ख्याल से ये रास्ता थोड़ा सुधर जाए तो बहुत ज्यादा रहेगा। हाँ, ये सड़कों अच्छी हो जाए तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। ये सड़क कब से ऐसी है? कितने सालों से है? कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? सरकार को ही मानते हैं ना, दूसरे किसी को मानेंगे? एमएलए, एमपी? हाँ, बस वही वही। कोई मैसेज देना चाहेंगे अपनी युवा पीढ़ी को? जो युवा पीढ़ी है, जो वोटर हैं, इस बार जो वोट करें, वो कुछ सोच समझ के जाएं। हाँ, बस अपने जो प्रतिनिधि को चुने वो अच्छा होना चाहिए और वो एक काम करे अपने। अच्छा, इस समय देश में जो सरकार चल रही है वो कैसी है? वो तो बढ़िया है, सरकार तो बढ़िया है, बट काम में थोड़ा ध्यान दे सरकार को, बस ऐसा ही है। हम काम में कसर हो रही है? थोड़ी सी कमी है इसमें, इसके काम में, वरना तो बहुत बढ़िया है सरकार का। काम में कमी है। देखिए, संतुष्टि कभी शायद मेरे ख्याल से किसी की नहीं हो सकती। कई लोगों से बात हुई, हम लोग चुनाव का तमाम जायजा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं और लोगों का यही कहना है कि इस क्षेत्र में खास तौर से जहां इस वक्त हम हैं, यहाँ पे विकास अभी तक पहुंचा नहीं है और यदि विकास यहाँ तक नहीं पहुंचा है तो उसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलना चाहिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है। बाकी आगे चलते हुए आपको सोमनाथ का मंदिर, उसके आसपास की चीज़ें, वहाँ के लोगों से भी रूबरू कराएंगे और दिखाते रहेंगे आपको गुजरात की यात्रा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिए। कैमरा पर्सन शिव के साथ राजकुमार चौधरी, सोमनाथ, गुजरात।